Okay. So after covering metals and non-metals from pure substances, now we are moving into the another category of pure substances, which is compounds. So let's put on the heading and start with this. Let's talk about compounds. What these are, how they are made, what are their properties. इनसे जरा अच्छी जान पहचान बनाने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक से, ताकि ये क्लियर हो जाए। और ये आपके साथ हमेशा चलता रहेगा, ये टॉपिक है ना, 9, 10, 11, 12 एवरी टाइम। ठीक है, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं और फिर उस डेफिनेशन के सारे पार्ट्स को ब्रेक करके कनेक्ट कर लेते हैं ना, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो लेट्स नोट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट। कंपाउंड is a pure substance. Yes, we talked about it. It is a part of pure substance only. A compound is a pure substance composed of composed of two or more elements। एलिमेंट्स मिलकर ही कंपाउंड बनाते हैं। A compound is a pure substance composed of two or more elements. But how? मैंने एक बीकर लिया, एक बीकर, उसमें मैंने आयरन का एक टुकड़ा रखा और ऑक्सीजन गैस उस पर पास कर दी, ऑक्सीजन भी भर दी अंदर, हवा। तो क्या वो कंपाउंड बन गया? मैंने दो एलिमेंट बस एक बीकर में डाल दिए, तो क्या कंपाउंड बन गया होगा? नहीं। लास्ट ईयर आपने टॉपिक पढ़ा है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, है ना? व्हाट वाज केमिकल चेंजेस? केमिकल चेंज के बारे में, हाँ बोलो कुछ भी। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा कब? जब वो, हाँ, जब वो दोनों इंडिविजुअल जो भी आपने डाला है मिक्स करने के लिए, वो एक दूसरे से क्या कर जाए? रिएक्ट कर जाए, केमिकल रिएक्शन कर जाए। कंपाउंड तब बनेगा जब दो एलिमेंट एक दूसरे से क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन करेंगे। तभी क्या बनने की पॉसिबिलिटी है? कंपाउंड। यानी कंपाउंड का बनना है केमिकल चेंज है। कंपाउंड का बनना है केमिकल चेंज है। टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड इन अ, और ऐसा नहीं कोई भी कितना भी जुड़ जाएगा, रेशो फिक्स होता है कि कौन कितना जुड़ेगा, उसका रेशो फिक्स होता है। इन अ डेफिनाइट, इन अ डेफिनाइट प्रपोर्शन, इन अ डेफिनाइट प्रपोर्शन। मतलब फिक्स्ड होगा कि भैया एक सोडियम आएगा, दो ऑक्सीजन आएंगे, एक हाइड्रोजन आएगा, एक क्लोरीन आएगा, ऐसा। ठीक है। तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है, जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से तब बनता है जब वो केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं, वो भी एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में। ठीक है, तब जाके कंपाउंड जनरेट होता है। चलो ठीक है, इसमें एक इनिशियल लेवल पर डिस्क्राइब करने के लिए अपन पानी का एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर का एग्जांपल अभी दिखा देते हैं एक बार। कई स्कूल्स का बड़ा पेट क्वेश्चन आता है, रिपीट करते हैं लोग, बहुत सारी जगह आया हुआ है। क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन आता है, राइट, मतलब अभी लिखना मत, क्वेश्चन ऐसा आता है, राइट फोर रीजंस व्हाई वाटर इज अ कंपाउंड। ऐसा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल एग्जैक्टली तो अभी अपन वही उसी पे बात करने जा रहे हैं। पानी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का, कि वाटर कंपाउंड क्यों है। तो कैसे प्रूफ कर, मतलब क्या क्या बातें बताएंगे। ठीक है, चलो, वाटर क्यों कंपाउंड है ना? तो क्या है पहली बात तो, इट इज, क्यों वाटर एक कंपाउंड है? क्योंकि ये बना है किस किस से? ऑक्सीजन के रिएक्ट करने से। यस, इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज फॉर्म्ड बाय, पहली बात तो केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है एलिमेंट्स के। और एलिमेंट कौन कौन है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है,
इसलिए वो कंपाउंड है, क्योंकि वो केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है और क्योंकि वो एलिमेंट से मिलके बना है। ठीक, एक बात जस्टिफाइड है। दूसरी क्या बात जस्टिफाई करनी चाहिए? क्या बताना चाहिए मेरे को? इस बारे में कुछ बताना चाहिए, है ना, कि भाई रेशो कैसा रहेगा। तो आ, अभी आपको जानकारी नहीं है, इसी साल अपन पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोजन जो होता है ना, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है। वाटर का जरा फॉर्मूला बोलो तो। H2O। ठीक है, यानी कितने हाइड्रोजन है मेरे पास? दो। एक हाइड्रोजन का मास अगर मैं 1 कह रहा हूं, मतलब टोटल हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 2। और अगर मैं इसका ऑक्सीजन के साथ देखूं, ऑक्सीजन एक ही है, ऑक्सीजन का मास मैं बता देता हूँ अभी आपको, 16 होता है। तो हमें इन दोनों का रेशो कितना मिल रहा है? 1:8। तो पानी, चाहे रेन वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो, आइस वाटर हो, टैप वाटर हो, कहीं से भी आया हो, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा कैसा रहेगा? 1:8, जो कि फिक्स रहेगा, जो कि फिक्स रहेगा। ठीक है। हाँ, है तो पानी पॉल्यूटेड। पॉल्यूटेड पानी का ये मतलब नहीं है कि पानी का फॉर्मूला बदल गया, सिर्फ पानी के अंदर कुछ खराब चीज घुली हुई है बस। ठीक है, इट्स नॉट अ केमिकल चेंज। पॉल्यूटेड वाटर इज नॉट अ केमिकल चेंज, है ना। अरे जैसे पानी में नमक डाल दिया, पानी तो पानी है, फिर भी वो नमक से कोई रिएक्ट नहीं करता है कभी भी। इट्स नॉट अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो पहली बात, केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है। दूसरी बात, एलिमेंट से बना है। तीसरी बात, फिक्स्ड रेशो होता है। फिक्स्ड रेशो होता है, सही है। ठीक है, ओके देख, और देखते हैं। प्रॉपर्टीज को मैं सोच रहा हूँ पानी के थ्रू ही अपन इसी एग्जांपल में सारी प्रॉपर्टीज की बात भी कर ही लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि ये दिखने में, जब भी कोई कंपाउंड बनेगा, दो एलिमेंट्स को रिएक्ट करवा के जब भी आप कोई कंपाउंड जनरेट करोगे, वो कंपाउंड दिखने में हमेशा यूनिफॉर्म होगा। जैसे अगर मैंने किसी बीकर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस डाल के पानी बनाया, है ना, तो ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ पे वो थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा या डेंस दिख रहा है, यहाँ पे अलग दिख रहा है, यहाँ अलग दिख रहा है, यहाँ अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। आप जब एक गिलास में पानी भरते हो, तो यार वो तो यूनिफॉर्म ही दिखता है ना पूरा। तो कंपाउंड्स आर ऑलवेज यूनिफॉर्म इन अपीयरेंस। दे आर ऑलवेज यूनिफॉर्म इन अपीयरेंस, ये उनकी एक प्रॉपर्टी है। तो वो अपन वाटर के कंटेक्स्ट में ही लिख देते हैं, यहीं पर इंक्लूड कर लेते हैं। क्या? इट इज होमो होमोजिनस, यानी एक जैसा। एक जैसा। ठीक है, क्या चीज? मीनिंग भी बता देते हैं। कंटेन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। एक ही टाइप के तो मॉलिक्यूल होते हैं, तभी तो प्योर कह रहे हैं उसको। कंटेन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट। पूरे कंपाउंड में मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे। ठीक है, और जब अपन ने पानी बनाया, उसके लिए मैंने स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया? स्टार्टिंग मटेरियल मैंने हाइड्रोजन लिया, जो कि एक गैस था। और स्टार्टिंग मटेरियल मैंने ऑक्सीजन लिया, वो भी एक गैस थी। लेकिन जो प्रोडक्ट बना, वो लिक्विड हो गया। तो एक तो वो बात तो इस रिएक्शन से साफ साफ दिख रही है कि नया सब्सटेंस बन गया, तो केमिकल चेंज है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी ऑब्जर्व क्या हुआ, और ऐसा हर बार होगा कि जब भी कंपाउंड बनेगा, उसकी स्टेट या प्रॉपर्टीज हमेशा स्टार्टिंग मटेरियल से डिफरेंट ही होगी। जब भी कोई कंपाउंड बनेगा, उसकी प्रॉपर्टीज उसको बनाने वालों से हमेशा क्या होगी? डिफरेंट होगी, हमेशा डिफरेंट हो। एक बात सुनो, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पढ़ा है आपने, कंबशन एंड फ्लेम, कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? हाइड्रोजन। भैया जरा सी फायर मिली नहीं कि बर्स्ट होगा।
ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टी है? सपोर्टर ऑफ कंबशन। और पानी की क्या प्रॉपर्टी है? वो तो आग को बुझाता है। प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गई। प्रॉपर्टी पूरी तरह चेंज हो गई। ये कंपाउंड की खासियत होती है कि कंपाउंड हमेशा पुरानी प्रॉपर्टी से डिफरेंट बनते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं इसको। रिएक्शन लिख लो। तो जो हम पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं ये हर कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होगा। अपन अभी पानी के कंटेक्स्ट में ये सब बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पानी कंपाउंड क्यों है। 4 पॉइंट लिखो। तो कोई भी 4 पॉइंट छाट के लिख देना जो मैं आपको भाई बता रहा हूँ। तो क्या प्रॉपर्टी है कि फिजिकल, फिजिकली भी तो चेंज हो गया वो। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हर लेक्चर में हमारी यही कोशिश है कि हमें बाद में जाके रटना नहीं पड़े, इसलिए वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट द थिंग्स विजुअली। टॉपिक के साथ जुड़ने की कोशिश करो, व्हाट इज हैपनिंग देयर। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट। एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, मतलब जिनसे वो बना है। कॉन्स्टिट्यूएंट यानी जिससे वो बना है। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। पॉइंट अंदर जाना चाहिए यार, बात कनेक्ट हो जानी चाहिए कि हाँ भाई क्या चल रही है। और ऐसा हर बार होगा। ऐसा हर बार होगा, हर कंपाउंड के लिए होगा। ठीक है ना। हाइड्रोजन हाईली कंबस्टिबल, ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबशन, और ये एक्सटिंग्विश करने के काम में आता है। डू नॉट सपोर्ट कंबशन एट ऑल, है ना। चलिए, ठीक है। हाँ, अगली बार, अगली बार शायद पता होगा कि अगर मुझे पानी को बॉईल करना है तो वो किस टेम्परेचर पे जाके बॉईल होगा। 100, 101 पे भी नहीं होगा या 99 पे भी नहीं होगा। बोलो, क्या पानी का बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्ट 100 ही रहेगा या चेंज हो सकता है? कब चेंज होगा? अगर फ्लेम में डिफ्लेक्शन क्या होता है? फ्लेम कम ज्यादा से अपने को, उसे बॉइलिंग पॉइंट क्यों चेंज हो जाएगा? हीट इंक्रीज होगी तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, जब 100 पहुंचेगा तो पानी उबल जाएगा। क्या पानी कभी 90 डिग्री पे बॉईल हो सकता है क्या? मैं ऐसा पूछ रहा हूँ आपसे। कभी नहीं। नहीं 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 नहीं, इस थॉट को बाहर निकालना अभी इसी वक्त। अब नहीं सोचना, इसके बाद बोलना मत किसी के सामने। सुनो, पानी चाहे 1 गिलास लूं या एक भगोनी भर के लूं, वो उबलेगा 100 डिग्री पे ही। ठीक। बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट डिपेंड्स अपॉन द प्यूरिटी ऑफ मैटर। अगर पानी में नमक डाल दिया ना तो वो 100 पे बॉईल नहीं होगा। अब अपने को 102 103 तक ले जाना पड़ेगा। समझना बात को। अगर पानी इम्प्योर है, पानी अगर इम्प्योर होता है तब वो 100 पे बॉईल नहीं होता। अदरवाइज वाटर विल ऑलवेज बॉईल एट 100 डिग्री। अब आइस है, आइस कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होगा? मेल्टिंग शुरू कहां से होगी, मतलब उसकी? बेटा कैसी बात है। किस टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट होगा? रूम टेम्परेचर। क्यों, ठंड में आइस नहीं पिघलता? फ्रीजिंग पॉइंट क्या है पानी का? गलत सोर्सेस से इंफॉर्मेशन आ गई है अपने पास। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ रिपोर्टेड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से ही फ्रीजिंग स्टार्ट होती है। वो टेम्परेचर फिक्स है। जैसे 100 डिग्री फिक्स है, वैसे 0 डिग्री फिक्स है। समझाने का फिलहाल ये पॉइंट था
कि जो कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एकदम शार्प होता है, यानी फिक्स्ड होता है। हर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। वो उसी टेम्परेचर पे उबलेगा या मेल्ट होगा, वट एवर। ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड जरा इन्फॉर्मेशन बातचीत करनी पड़ेगी अपने को, कुछ हिले हुए चीजें हैं माइंड में। इसको पहले लिख लेते हैं। इट पजेस, यार मैं आपको भी जहां पे इट लिखवा रहा हूं ना, ये सब कंपाउंड्स के लिए कॉमन पॉइंट है ना। अभी अपन पानी के लिए लिख रहे हैं, वो भी एक कंपाउंड ही है। इट पजेस शार्प, शार्प इज द वर्ड टू बी हाईलाइटेड, शार्प melting and boiling point. All compounds have sharp melting and boiling. जो मिक्सचर्स होते हैं ना उनका शार्प नहीं होता। वो तो ऐसे होते हैं कि भाई 20 डिग्री पे मेल्ट होना है ना, 20 डिग्री पे चेंज होना चालू हुए 25 तक हो रहा है। मतलब रेंज होती है उनके पास मेल्ट या बॉईल होने की। लेकिन ये एग्जैक्ट 100 पे बॉईल हो जाएगा। ठीक है। कंपाउंड, कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एकदम शार्प होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि जब भी केमिकल चेंज होता है तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और या तो एनर्जी रिलीज हो, ये तय है। ऐसा होता ही है। तो यहां भी होगा, है ना। इट्स फॉर्मेशन, यानी कंपाउंड की बात चल रही है, ठीक है, याद रखना भैया ना। इट्स फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विथ ट्रांसफर ऑफ, मैंने एक कॉमन वर्ड ले लिया, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। होगा ही होगा। ठीक है। ओके। और एक और पॉइंट लास्ट, बड़ा खास पॉइंट है। क्या मैं पानी में हाथ डाल के हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग कर सकता हूँ? बस, ये हमारा अगला पॉइंट है। मतलब सब कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल है भाई। आप किसी भी कंपाउंड में से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, वो अपन पॉइंट डाल रहे हैं। लेकिन अगर मैंने पानी में करंट पास कर दिया, पानी में अगर मैंने करंट पास कर दिया तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। मतलब मैं ये काम केमिकली कर सकता हूं पर फिजिकली नहीं कर सकते। वो पॉइंट यही है हमारा। इट्स कंपोनेंट्स, यानी जिन चीजों को मिला के आपने कंपाउंड बनाया है, इट्स कंपोनेंट्स कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड, its components cannot be easily separated by mechanical by mechanical or physical means। इस पूरे टॉपिक को रट रहे हैं, याद करने का काम ही नहीं है। एक गिलास पानी को सामने इमेजिन कर लिया और उसके बारे में सारी बातें बता दी। कितने पॉइंट निकले देखो, है ना। इन सारे कारणों से वो कंपाउंड है, इन सारे रीजन से वो कंपाउंड है। किसी भी चीज के बारे में आ जाए कि ये कंपाउंड क्यों है, तो ये 5-6 पॉइंट निकाल के डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है। चलो, तो वाई वाटर इज अ कंपाउंड, उसने बोला गिव 4 रीजन, तो भाई छाट के 4 पॉइंट उठा लेना। तो पानी क्यों क्यों कंपाउंड है? क्योंकि वो केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है, क्योंकि वो एलिमेंट से बना है, क्योंकि उसमें रेशियो फिक्स्ड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट शार्प है, उसको मैकेनिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, और वो दिखने में एकदम यूनिफॉर्म। हर कंपाउंड ये ऐसी प्रॉपर्टीज शो करता है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स एक्चुअली, जिन पे अपन ने बात करी। ओके विद इट। ऊपर से नहीं निकलना चाहिए कुछ भी भाई, अंदर जाना है। मतलब अंदर चला जाए, बाहर नहीं हो जाए वापस, है ना। थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखना उसको, 2-3 दिन के लिए। चलो, सो दैट इज वाई कंपाउंड इज अ कंपाउंड, ठीक है, बिकॉज इट शोज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक। ओके। नाउ मूविंग टूवर्ड्स
मिक्सचर्स। जो नए सिलेबस में चैप्टर का नाम आया है वो नाम ही यही आया है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स। ठीक है। तो न्यू कंटेक्स्ट में यहां से चैप्टर को स्टार्ट किया गया है ना, मिक्सचर्स से। ठीक है। तो दे आर अदर देन द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर्स। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या था? जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। मिक्सचर वर्ड तो खुद ही कह रहा है कि मेरे अंदर बहुत सारी चीजें या बहुत सारे तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल मेरे अंदर मिक्स्ड हैं। तो वो प्योर तो हो नहीं सकता। तो इसलिए वो सेपरेट कैटेगरी बनी है मिक्सचर्स। ठीक है। ओके। इसको डिफाइन करते हैं और इसके टाइप्स में फिर मूव करते हैं। चलिए। ओके। अ मिक्सचर, a mixture is a substance. A mixture is a substance which which consists of two or more elements। देखो, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन रिएक्ट नहीं करेंगे आपस में। ठीक है। टू और मोर एलिमेंट्स या टू और मोर कंपाउंड भी हो सकते हैं। और कंपाउंड्स, भाई दो कंपाउंड एक साथ डाल दो, दो एलिमेंट डाल दो, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड डाल दो, बट रिएक्ट ना करें वो। बट रिएक्ट ना करें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। कंपाउंड में अपन ने क्या लिखा था? फिक्स्ड रेशो में होना चाहिए। यहां क्या लिख रहा हूं? एनी प्रोपोर्शन। किसी को कितना भी डाला जा सकता है, किसी भी चीज को कितनी भी क्वांटिटी में लिया जा सकता है। तो कुछ भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, बस रिएक्ट नहीं होना चाहिए। इन एनी प्रोपोर्शन एंड नॉट केमिकली कंबाइंड। एंड नॉट केमिकली कंबाइंड, इसको अपन मिक्सचर कहते हैं। ठीक है। A mixture is a substance which consists of two or more element or compounds in any proportion and not chemically com। ठीक है। तो आपने अलग अलग चीजें बस मिक्स करके छोड़ दी है ना, वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन। ठीक। जो हमने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन बनाया था पिछले सेशन का, उसका एक कुछ हिस्सा यहाँ बनाएंगे ताकि टॉपिक्स क्लियर रहेंगे हम मिक्सचर के अंदर क्या क्या डील करने वाले हैं। मिक्सचर के अंदर हम लोग दो कैटेगरी पढ़ने वाले हैं। एक होती है होमोजेनस, जो दिखने में एक जैसी रहे। और दूसरा नाम अपन ने चार्ट में लिखा था हेट्रोजीनियस। इसके अंदर आने वाला सारा मटेरियल हमारे आसपास ही है। हमने उनकी प्रॉपर्टीज को भी खुद देखा हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है। कुछ भी ऐसा रैंडम नहीं आएगा विच कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड। तो दिट कुड बी कनेक्टेड, दिस टॉपिक कुड बी इजीली कनेक्टेड। होमोजेनस के अंदर हम लोग एक ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमने वहां लिखा था, सॉल्यूशंस। आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशंस आज हमारा पॉइंट रहेगा। और उधर हमें दो मिक्सचर्स पढ़ने हैं जिनको अपन ने कहा था कोलॉइड और सस्पेंशन। सस्पेंशन सिर्फ नाम हमारे लिए नए हैं, पर वो सब हमारे आसपास अवेलेबल है। जो प्रॉपर्टीज अपन लिखेंगे वो भी हम उस आइटम के बारे में जानते हैं, बिकॉज हम उसको यूज करते हैं अपने घर में खुद के लिए। तो रिलेट करने की जरूरत है। आज का डिस्कशन थोड़ा सा वर्कआउट होगा। आज हम इस पे बात करेंगे, इस सेक्शन, ये हमारा आज का सेक्शन रहेगा। इस पे डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं
और क्या प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है। ओके, तो उसका पहला सेक्शन में स्टार्ट करते हैं। होमोजेनस मिक्सचर, लेट्स सी व्हाट आर दीज। और हमारे आसपास कौन कौन सी होमोजेनस मिक्सचर ऑलरेडी है। होमोजेनस मिक्सचर्स। ठीक है, तो अ मिक्सचर इसका स्टेटमेंट है। अ मिक्सचर हैविंग, सिर्फ ये दो शब्द ही हमारे काम के हैं जो कि टॉपिक को पूरा पूरा क्लियर करते हैं। वो है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, दैट्स इट। थ्रू आउट इट्स मास, यानी पूरे के पूरे मिक्सचर में कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा, एक जैसा रहेगा। दो चीज मिक्स तो करिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक चीज ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है एंड वाइस वर्सा। पूरे में उनकी क्वांटिटी दोनों की बराबर बराबर रहेगी। एक चलो एग्जांपल से दिखाता हूँ। ठीक है यार, घर के किचन में भी तो मिक्सचर होगा ना, खाने वाला। मिक्सचर खाते हैं ना, खाते हो नहीं खाते, पहले ये बताओ। नमकीन मिक्सचर जिसको बोलते हैं, मीठा मिक्सचर भी आता है। नमकीन मिक्सचर क्या होता है उसके अंदर? अलग अलग तरह की नमकीन और सेव मिक्स करी हुई होती है। कुछ का साइज बड़ा है, कुछ बहुत छोटे पार्टिकल है, कुछ हल्के हैं, है ना, कुछ की थिकनेस ज्यादा है। क्या उनका कॉम्पोजिशन हर जगह एक जैसा होता है? नहीं। बड़े वाले थोड़े ऊपर पड़े रहते हैं, छोटे छोटे वाले नीचे से एक्चुअली सेटल होकर अंदर चले आते हैं, या रैंडम होता है। जितनी बार आप मिक्सचर निकालोगे उतनी बार अलग अलग नमकीन की क्वांटिटी अलग अलग निकल के आएगी। मतलब वो होमोजेनस नहीं। ठीक। अब दूसरा केस सुनो। एक गिलास पानी लिया, उसमें मैंने एक चम्मच शक्कर डाली और घोल दी। अब क्या पानी के ऊपर के हिस्से में ज्यादा शक्कर होगी या नीचे के हिस्से में ज्यादा शक्कर होगी? किधर ज्यादा होगा? कहीं भी नहीं, पूरे में एक जैसी। एग्जैक्टली एक जैसी। पूरे मास में क्या रहेगा? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। कि जितना शक्कर यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पर, उतना ही यहाँ पर, उतना यहाँ पे और उतना ही, ऐसा। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। शक्कर डाल दिया पानी में, नमक डाल दिया पानी में, है ना, ये सब होमोजेनस मिक्सचर है। अरे हवा, तो क्या इस जगह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की क्वांटिटी अलग होगी और इस जगह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की क्वांटिटी अलग होगी? नहीं, पूरे में एक जैसा है, चाहे कहीं से भी ट्रैप कर लो। तो वो क्या हो गया? होमोजेनस हो गया, ऐसा। ठीक है। तो ये होमोजेनस की एक ही खासियत है मात्र, दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। ये हर जगह एक जैसी दिखती है। ठीक है। लेयर नहीं दिखती इनमें, लेयर्स नहीं दिखती, है ना। जैसे तेल और पानी, तेल और पानी क्या होगा? कौन ऊपर कौन नीचे? ये देखो, ये लफड़े ही बहुत है। बताओ कौन ऊपर कौन नीचे? ऑयल ऊपर और पानी नीचे। क्या ये मिक्सचर है? अरे, अरे मैंने से मिक्सचर शब्द का है भाई। हाँ ये मिक्सचर है। ये मिक्सचर तो है ना, दो कंपाउंड है, रिएक्ट नहीं कर रहे, तो मिक्सचर है। क्या ये होमोजेनस मिक्सचर है? नहीं, ऐसा, क्योंकि इसमें लेयर आ गई, है ना। तो ये समझ रहे थे अपन की होमोजेनस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मास। ठीक है। ठीक है। ओके। अब इसमें मुझे एक ही नाम लिखा अपन ने इसके फ्लो चार्ट के अंदर, सॉल्यूशंस।
सारे होमोजेनस मिक्सचर्स को, सारे होमोजेनस मिक्सचर का ही दूसरा नाम समझ लो सॉल्यूशंस, जो कि हमारा पहला मेजर टॉपिक है। हेडिंग डालते हैं, शुरू होता है। होमोजेनस मिक्सचर मतलब ही सॉल्यूशंस, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब ही हो गया सॉल्यूशन। ओके। कब बनता है सॉल्यूशन, या यूं पूछूं कि सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या क्या ऐड करते हैं अपन। हाँ, सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने सुना होगा, जो दो चीजें मिक्स करते हैं उसमें से एक को अपन सॉल्यूट और एक को सॉल्वेंट। किसकी क्वांटिटी ज्यादा, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। ओके। मैंने शक्कर को पानी में डाला, इसमें सॉल्यूट कौन है, शुगर। शुगर एक सॉल्यूट है, शुगर सॉल्यूट है। सॉल्वेंट कौन है, पानी। जो घुल रहा है वो सॉल्यूट, जो घोल रहा है या जिसमें घुल रहा है वो सॉल्वेंट, जिसकी कम क्वांटिटी ली है वो सॉल्यूट, जिसकी ज्यादा क्वांटिटी ली है वो सॉल्वेंट। पानी, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व करवा सकता है। तो पॉइंट ये था कि सॉल्यूशन बनाने के लिए हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो पॉइंट ले रहे हैं। चलिए। हाँ, पहली बात तो ये होमोजेनस है, वो तो अपन ने हेडिंग में ही पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई ये होमोजेनस है, ठीक है। अ सॉल्यूशन, a solution is a homogeneous mixture. A solution is a homogeneous mixture of two or more components, two or more components, ठीक है। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट डाल दिए, कंपोनेंट्स है ना। हाँ, अब वो सॉल्यूट सॉल्वेंट लिख देते हैं। द component present in smaller proportion, component present in smaller proportion is called solute। solute, यू पहले आया, छोटा वर्ड, सॉल्वेंट वी बाद में बड़ा वाला, क्वांटिटी से डिफरेंशिएटेड है ये। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर proportion, the component present in larger proportion is called solvent। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के सोल्यूशन बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर सोल्यूशन बनता है, ठीक है। हम्म, क्योंकि पानी बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है ना, इसलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। और एक और टाइटल पे हमें आज बस लास्ट डिस्कस करना है, ये है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, जो कि आपको मुझे एक एक करके बताने होंगे अपने ही घर के किचन में से। चलिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, लेट्स टॉक अबाउट दिस। एक चार्ट बनेगा, एक चार्ट बनेगा। कुछ हमारे आसपास ही हैं, कुछ हम एक्स्ट्रा हैं जो मैं बता ही दूंगा। देखते हैं। तो टेबल में तीन कॉलम बनाने हैं। पहले दोनों कॉलम में तो एक एक वर्ड ही आएगा, तीसरे में एग्जाम्पल आएंगे तो ज्यादा आएंगे।
सेम टेबल, जो टेबल मैं आपको बनवा रहा हूं, ये जो नाम है ना, सोल्यूशन, ये क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का नाम है, सॉल्यूशंस। वहां पे आता है, सीए टेबल बनवाते हैं वहां भी, वहां इंक्लूड करवाते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जाम्पल्स। एक टेबल बनेगी, सॉल्यूट सॉल्वेंट में हम लोग सिंगल वर्ड लिखने वाले हैं, एग्जाम्पल्स में ज्यादा लिखने वाले हैं, तो वो कॉलम बढ़ा रहा है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अपन सिर्फ यही लिखने वाले हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस, बस ये बताना है अपने को, सॉलिड लिक्विड या गैस बताना है। हम सारी स्टेट्स को एक दूसरे में मिक्स करने वाले हैं, और ऐसे एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि भाई वो पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं, क्लियर सोल्यूशन बनाने वाले हैं वो लोग मिलकर। देखते हैं। पहले तो सारी स्टेट ले लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं, जो आपको ज्यादा बेटर पता होगा वो वाले से शुरू करते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, एग्जाम्पल बताओ। ऐसा एग्जाम्पल सोचो जिसमें आपने एक सॉलिड को एक लिक्विड में डाला है, जिसमें सॉलिड कम है और लिक्विड ज्यादा है, क्योंकि लिक्विड को मैंने सॉल्वेंट में डाला, सॉल्ट सोल्यूशन, सिंपल। ये आ गया एग्जाम्पल। सॉल्ट इन वाटर मतलब, सोल्यूशन मतलब इन वाटर यूजुअली शुगर सोल्यूशन, सही है, कैटेगरी कनेक्ट हो गई, है ना। ये हो गया सॉलिड इन, सॉलिड इन लिक्विड डाला है आपने, सॉलिड को कम लिया था, लिक्विड को ज्यादा लिया था। अगला बताओ, ठीक है, नेक्स्ट केस दे रहा हूं। अब हम ले रहे हैं, हम पहले बनाएंगे तो लिक्विड लिक्विड वाले बनाएंगे। अब आ रहा है लिक्विड इन लिक्विड, लाइम वाटर। हाँ लाइम लेमोनेड जो बनता है, मतलब टाइप का। अरे तेल और पानी तो घुल ही नहीं रहे ना आपस में, होमोजिनस में चल रहे हैं अपन, होमोजिनस में चल रहे हैं। हाँ भाई बोलो, और बोलो, लिक्विड इन लिक्विड में क्या, इन्वर्टर की बैटरी का पानी में क्या करूँ, वो तो पानी ही है बस। नहीं डिस्टिल्ड वाटर होता है वो तो बस, अंदर एसिड डला होता है पहले से सारे। भाई एसिड्स आर ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर, पढ़ा है आप लोगों ने कभी, तो कोई भी एसिड पानी में डालो लिक्विड लिक्विड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एल्कोहल इज ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर, चाहे किसी की कितनी भी क्वांटिटी ले लो, है ना। एल्कोहल, इथेनॉल, इथेनॉल, चलो ठीक है। तो हाँ, यस वी कैन टेक एसिड इन वाटर, एंड वी कैन टेक एल्कोहल इन वाटर। ठीक है, और वो लेमोनेड भी ले सकते हैं, लाइम जूस इन वाटर, लाइम, लेमन जूस इन वाटर। नहीं, अभी आएगा। क्या होता है कार्बोनेटेड वाटर, चलो आप बोल लीजिए, तुम मेरे को बताओ। आगे जो कार्बोनेटेड वर्ड है वो क्या दिखा रहा है, क्या डाला है आपने पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ, ये अगला एग्जांपल ये रहा, गैस इन लिक्विड, एक ऐसी गैस जिसको लिक्विड में डाला गया और फिर भी हमें क्लियर सोल्यूशन दिख रहा है, वो है कोल्ड ड्रिंक्स, यानी सोडा वाटर भी बोल सकते हैं और कार्बोनेटेड वाटर भी कह सकते हैं, एक ही बात है, मतलब एक ही बात है। सोडा वाटर या कार्बोनेटेड वाटर एक ही बात है, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस तो पहले से ही पानी में घुली हुई होती है, ऑक्सीजन इन वाटर भी है, वो तो पानी में घुलता ही है, ऑक्सीजन इज क्लियरली सॉल्युबल इन वाटर, है ना। ठीक है, तो ये हो गए 3 क्लियर। अब हाँ, चलो, तो ये तो हमने सब देखे हुए हैं, ऑलमोस्ट हमें सबके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी पहले से थी। अब आते हैं, गैस वाले ले लेते हैं, जिसमें सॉल्वेंट गैस है, यानी गैस की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी,
अब थोड़ा विचार करना पड़ेगा, मतलब यू आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस, लेट्स सी। सॉलिड इन गैस, ओके, सोचो, एक सॉलिड को गैस में मिक्स करना भाई, और पूरी तरह मिक्स हो गया। ठीक है, यू नॉट कनेक्टेड टू इट, आई एम जस्ट ठीक है, कभी कुछ ऐसा कुछ क्लिक हो जाएगा, ऐसा कोई सॉलिड जो पूरी तरह गैस में मिक्स हो जाए। यूज किया हुआ है आपने, देखा भी है, होते हुए भी देखा है। यस यू हैव यूज्ड इट। चलो ठीक है, लेट्स सी। आरती करिए, कपूर जलाया है। सॉलिड डायरेक्टली मिक्सेस इनटू, सॉलिड डायरेक्टली मिक्सेस इनटू गैस, तो क्या बोलते हैं कपूर को इंग्लिश में? कैम्फर। कैम्फर इन नाइट्रोजन, हवा में, हवा का मेजोरिटी परसेंटेज नाइट्रोजन है ना एक्चुअली, तो कैम्फर इन नाइट्रोजन बोलते हैं उसको, कैम्फर इन नाइट्रोजन। और कोई नाम बताओगे जो कि कपूर ऐसा होता है जो सॉलिड से सीधा? नेपथिलीन, जो वो नेपथिलीन बॉल नहीं रखते पुड़िया में बंद करके स्टोरेज के टाइम पे, या कपड़ों के बीच में अलमारी में, व्हाइट कलर की जो बॉल रहती है, वॉशरूम्स में भी डालते हैं। नेपथिलीन इन नाइट्रोजन, जस्ट फॉर द वोकेबलरी। और कोई नाम जानते हो यही सेम प्रॉपर्टी शो करने वाली, और कोई सॉलिड जो यही काम करता है? अब वो आपने नहीं देखा है, मतलब तो हमारे आसपास नहीं होता। ओके, एक और चीज होती है जो सब्लिमेशन, इसको सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाए, पढ़ेंगे अभी आगे आने वाला है। आयोडीन, आयोडीन भी यही प्रॉपर्टी शो करता है, आयोडीन भी यही प्रॉपर्टी शो करता है। और एक होता है अमोनियम क्लोराइड, वो भी यही प्रॉपर्टी शो करता है। ये थोड़ा सा बस एड ऑन जानकारी के लिए, तो ठीक है। आएगा, आगे आएगा, आएगा भी, वापस भी आएगा। अच्छा, अब आते हैं अगली बात करने के लिए। सॉलिड इन लिक्विड हो गया, क्लियर रहेगा, बातचीत हो जाती है, डिस्कस हो जाता है, तो यहाँ रिटेन होता है ज्यादा समय के लिए। पढ़ने में तो इंटरेस्ट अपन रहते नहीं। आगे देखो, गैस इन गैस, चलो बता दो, बहुत ही आसान है। वाटर, क्या वाटर? एयर, इसका एग्जाम, गैस इन गैस का एग्जांपल है एयर, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन। एयर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इस तरीके से घुली हुई है कि क्लियर सोल्यूशन बना रखा है उन्होंने। एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर, एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, क्या चीज? हाँ हाँ, मीथेन गैस है। हाँ मतलब वो एयर में मिक्स हो जाती है, साहब, कोई भी गैस है एयर में, जैसे, अरे, एलपीजी, जो उसके अंदर से गैस निकलती है वो हवा में फिर दिखती थोड़ी है अपने को, तो मिक्सचर बना लिया उसने भी ऐसा। चलो अगला। अच्छा पहले अपने को लिक्विड लेना, लिक्विड इन गैस। अरे नहीं, लिक्विड इन गैस, गैस ज्यादा है, पानी कम है, लिक्विड कम है। वाटर वेपर जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है, पानी के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वाटर वेपर्स इन एयर, या वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर जो हवा में है ना, ऑलरेडी है। ठीक है, लिक्विड इन गैस, चलो और, हाँ, एक और मैं बता देता हूँ, जो, जैसे मान लो वो, हैव यू हर्ड अबाउट क्लोरोफॉर्म? वही पता होगा, बस बेहोश करने के काम में आता है मूवी में, और मार लगा के। तो वो क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, अगर मैं उसको एक प्लेट, अगर मैं उसको एक प्लेट में क्लोरोफॉर्म को ऐसे यहाँ खुला रख दूंगा ना, 5 मिनट बाद देखोगे वो मिलेगा ही नहीं, मतलब उड़ चुका, उड़ जाता है वो। वोलेटाइल बोलते हैं इनको, अपने आप उड़ जाता है। पेट्रोल, पेट्रोल को अगर आपने यहाँ रख दिया एक बीकर में,
थोड़ी देर बाद आके देखो उड़ चुका होगा पूरा। सैनिटाइजर मतलब अल्कोहल, वो भी उड़ जाता है। तो वो सब चीजें भी हवा में लिक्विड से सीधे गैस में कन्वर्ट होके मिक्स हो जाती हैं। तो अपन डाल सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। हाँ वो भी वोलेटाइल होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन ऑयल। चलिए, हाँ अब ये हो गए, तीनों गैस वाले हो गए ये। अब आती है सबसे खतरनाक सिचुएशन है, सॉलिड में कुछ मिक्स करना है और वो भी क्लियर बनाना। ठीक है, सॉलिड में सॉलिड, लिक्विड में सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड, और ये सॉलिड में गैस। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। 12th लेवल का कंटेक्स्ट पढ़ रहे हो? अच्छा, सॉलिड इन सॉलिड। हाँ बहुत बढ़िया। जितने भी अलॉयज बनते हैं ना, अलॉय, अलॉय सुन रखा होगा यार कहीं ना कहीं। स्टील, स्टील एक अलॉय है। आयरन तो मेटल है, आयरन से बनता है स्टील। आयरन में जब अपन कहा ना अदर एलिमेंट्स डालते हैं तो। ब्रॉन्ज एक अलॉय है, ब्रास एक अलॉय है, सोल्डर एक अलॉय है, वो वेल्डिंग करने के काम में आता है, देख कभी बाय चांस देखा हो तो। सारे अलॉयज सॉलिड इन सॉलिड का सोल्यूशन है, क्योंकि क्लियर दिखते हैं। दो से ज्यादा चीजें मिक्स कर रखी हैं, मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, है ना, अलॉय। ठीक है, जैसे कि कॉपर डाल दिया गोल्ड में। गोल्ड का सिंबल मालूम है क्या? है, गोल्ड, ए यू। नहीं याद हो तो ये लिख भी लेना है ना। कॉपर इन गोल्ड, ओके चलो और देखते हैं। लिक्विड इन सॉलिड, एक लिक्विड जिसको सॉलिड में डाला और पूरी तरह मिक्स होके क्लियर सोल्यूशन बन गया। अगेन अलॉय, लिक्विड डालना है, जल्दी बोलो कौन सा लिक्विड है जो कि, कौन सा लिक्विड मेटल है हमारे पास, पढ़ा अपन ने पिछले लास्ट सेशन में, मरकरी। तो जब भी मरकरी को आप किसी मेटल के साथ अलॉय बनाओगे तो वो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा। और एक शब्द याद रखना, मरकरी द्वारा बनाए गए हर अलॉय को एमलगम कहते हैं। एमलगम कहते हैं। मरकरी द्वारा बनाया गया हर अलॉय एमलगम कहलाता है। एंड द लास्ट केस, ये आपको नहीं पता है, यू आर नॉट कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग राइट नाउ। ठीक है, हाइड्रोजन इन, एक मेटल का नाम है निकल, सुनने में आया क्या? निकल, प्लैटिनम सुनने में आया, प्लैटिनम तो पता ही होगा, प्लैटिनम, है ना। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है, उनको ये मेटल्स अपने अंदर पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक क्लियर यूनिफॉर्म मिक्सचर जैसा बन जाता है। ये प्रॉपर्टी है, इसको इंक्लूड कर लेते हैं। इसके बारे में काफी आगे जाके पढ़ने को मिलेगा डिटेल में। तो ये हैं 9 टाइप के सोल्यूशन, 3 सॉलिड, 3 गैस और 3 लिक्विड, जिनको तैयार करना है। अगला सेशन जो आएगा उसमें सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज आएंगी और फिर हम कोलॉइड्स और सस्पेंशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ओके, कंक्लूडिंग फॉर नाउ, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन।